नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 2 फरवरी 2024, दिन शुक्रवार। प्रदेश के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। साथ ही आप हमारे WhatsApp ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहाँ पर क्लिक करके आप सीधा हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। बर्फबारी से हिमाचल पथ परिवहन निगम के 376 रूट ठप, 84 बसें फंसी। ताजा बर्फबारी के बाद सड़कें बंद होने से HRTC बसों का संचालन प्रभावित हुआ। प्रदेश भर में गुरुवार को निगम के 376 रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित रही। सड़कें बंद होने से निगम की 84 बसें विभिन्न रूटों पर फंस गई। यात्रियों की सुविधा के लिए HRTC वैकल्पिक मार्गों से बसों का संचालन कर रहा है। सड़कों पर भारी फिसलन के चलते कई रूटों पर रात्रि बस सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। बर्फबारी के बाद शिमला, कुल्लू, चंबा, मंडी और लाहौल स्पीति जिलों में बस सेवाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना जिले में अपेक्षाकृत कम संख्या में बस सेवाएं प्रभावित हुई। बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन के चलते निगम प्रबंधन ने चालकों परिचालकों को बसों के संचालन के दौरान विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बर्फबारी के दौरान किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचने के निर्देश दिए गए हैं। प्रबंधन ने बसों को सुरक्षित स्थान पर पार्क करने, कच्ची जमीन पर बसों को न ले जाने, छोटे नालों नदियों के आसपास बसों का संचालन स्थिति के अनुसार करने, सुरक्षित होने पर ही बसों को रूट पर आगे ले जाने, रूट पर चलने से पहले विंड स्क्रीन, वाइपर, फॉग लाइटों की अनिवार्य जाँच करने, धुंध के दौरान सही लाइट का प्रयोग करने, बसों की रफ्तार कम रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं कुल्लू की पार्वती घाटी के कसोल में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ठंड लगने से मौत हुई। व्यक्ति अक्सर कसोल बाजार में घूमता हुआ देखा जाता था। वीरवार सुबह बाजार में किसी ने उसे मृत पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान की जा रही है। वहीं राजधानी के न्यू शिमला थाना क्षेत्र में नेपाली मूल के एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हुई। राजू नेपाल का रहने वाला था। इसके शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले। पुलिस ने विस्तार रिपोर्ट जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेजी है। 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के लिए संशोधित डेटशीट जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक संघ के विरोध के बाद छात्र हित में आंशिक संशोधन करते हुए नई डेटशीट जारी की है। इस डेटशीट के अनुसार 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 1 मार्च जबकि 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होंगी। दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह के सत्र में 8:45 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होंगी। इस संशोधित डेटशीट में 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 2 मार्च से लेकर 21 मार्च जबकि 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 1 मार्च से 28 मार्च तक आयोजित होंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि शिक्षा बोर्ड ने छात्र हित में आंशिक संशोधन करते हुए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 10वीं 12वीं कक्षा के नियमित और SOS के परीक्षार्थियों की वार्षिक डेटशीट जारी की है। सीएम सुक्खू बोले, केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज की उम्मीद थी, बजट में कोई जिक्र नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार का अंतरिम बजट प्रदेशवासियों को निराश करने वाला है। सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से पेश अंतरिम बजट भाषण में कोई भी नई बात नहीं कही गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात में हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद प्रदेशवासियों को केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज की उम्मीद थी, लेकिन इसका भी अंतरिम बजट में कोई जिक्र ही नहीं है। रेल नेटवर्क के विस्तारीकरण के दृष्टिगत हिमाचल का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत विकास के लिए हरित ऊर्जा और सौर ऊर्जा की बात कही गई है, किंतु इसके लिए कोई स्पष्ट रोड मैप का उल्लेख उनके अभिभाषण में नहीं है। मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में कोई भी अतिरिक्त छूट नहीं है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। LPG की कीमतों में वृद्धि की गई है और आमजन के लिए डीजल पेट्रोल की कीमतों में कोई कटौती नहीं हुई है। गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देने के बजाय बजट में केवल पूंजीपतियों, उद्योगपतियों का ध्यान रखा गया है। सुक्खू ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 1.8 लाख करोड़ तक पहुंचने के बावजूद आयकर समेत अन्य करों में कोई भी अतिरिक्त रियायत नहीं दी गई है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य जहां मेट्रो रेल सेवा शुरू नहीं की जा सकती, वहां के लिए किसी भी तीव्र सार्वजनिक यातायात प्रणाली का भी उल्लेख नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी किसी नई पहल का जिक्र नहीं किया गया है।
लोकसभा चुनाव में SC/ST वर्ग की 131 सीटें जीतने के लिए कांग्रेस ने शिमला में बनाई रणनीति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए देश में आरक्षित लोकसभा की 131 सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को राजधानी शिमला में रणनीति बनाई। इसमें अनुसूचित जाति के 47 और अनुसूचित जनजाति के 84 सीटें आरक्षित हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई कांग्रेस के SC/ST विभाग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 100 दिन की योजना तैयार की गई। युवा नेतृत्व तैयार करने, नेतृत्व विकास योजना के तहत जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने और नए सदस्य जोड़ने पर भी मंथन हुआ। बर्फबारी के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के SC/ST विभाग के राष्ट्रीय और कई राज्यों के पदाधिकारी शिमला पहुंचे। हिमाचल में हुई भारी बर्फबारी, 241 सड़कें और 677 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच तीसरे दिन भी बर्फबारी का दौर जारी रहा। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ से लकदक हो गए, जबकि अन्य क्षेत्रों में बारिश दर्ज हुई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस सीजन व नए साल की पहली बर्फबारी हुई। रिज व माल रोड पर मौजूद सैलानी बर्फ के फाहे गिरते देख झूम उठे। चंबा के खजियार में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। जनजातीय क्षेत्र पांगी का संपर्क अन्य भागों से कट गया। अधिकांश पंचायतों में बिजली आपूर्ति ठप है। मंडी जिले में बर्फबारी और बारिश से चौहार घाटी, सराज और नाचन क्षेत्रों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। बिजली के तार और पोल गिरने से बिजली व दूरसंचार सुविधा भी कई जगह ठप है। शिकारी देवी में 4 फीट और कमरू घाटी में 3 फीट बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी से प्रदेश में 6 नेशनल हाईवे समेत 241 सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई। वहीं भूंतर, गगल और शिमला से उड़ानें नहीं हुई। 677 ट्रांसफार्मर बंद होने से कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट हो गया। सबसे ज्यादा 139 सड़कें लाहौल स्पीति में बंद हैं। 2 व 3 फरवरी को केलांग के सभी शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद, आदेश जारी। प्रदेश में भारी हिमपात के चलते उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 2 से 3 फरवरी तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। उपायुक्त राहुल कुमार ने जिला लाहौल स्पीति में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी हिमपात के कारण उपमंडल केलांग तथा उदयपुर के सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, ITI को 2 से 3 फरवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त जिले के सभी लोगों से अपील की है कि वह भारी हिमपात को देखते हुए जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग ने आम जनता से आग्रह भी किया है कि वह अनावश्यक यात्रा न करें। भारी बर्फबारी के कारण हिमस्खलन गिरने का खतरा बना रहता है। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी आपातकालीन से संबंधित सूचना जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष दूरभाष के माध्यम से 8988092298 में संपर्क कर सकते हैं। राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने के लिए 29 फरवरी तक बढ़ाई तिथि। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में विभाग के एक प्रवक्ता ने वीरवार को यह बताया कि राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के दृष्टिगत उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। इसके लिए eKYC की तिथि बढ़ाकर 29 फरवरी की गई है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि व लिंग आधार में दर्ज डेटा के अनुसार ही हो। उन्होंने किसी कारणवश पंजीकरण न कर सकने वाले उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वह निर्धारित तिथि तक eKYC प्रक्रिया अवश्य पूरी कर लें। उन्होंने कहा कि ऐसा न करने पर राशन कार्ड को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाएगा व आधार उपलब्ध करवाने पर ही पुनः शुरू किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि लाभार्थी अपना सक्रिय मोबाइल नंबर विभाग से साझा कर खाद्यान्नों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वे पारदर्शिता पोर्टल अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं भी अपना नंबर अपडेट कर सकते हैं। बारिश के बावजूद 5वें दिन भी अनशन पर डटे रहे SMC शिक्षक। SMC शिक्षकों का क्रमिक अनशन 5वें दिन भी जारी रहा। वीरवार को भी शिमला के CTO चौक पर SMC शिक्षक भारी बारिश के बीच अनशन पर बैठे रहे। नियमितीकरण की मांग को लेकर SMC शिक्षक लगातार संघर्षरत हैं, लेकिन उनकी यह मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। SMC अध्यापक संघ के प्रवक्ता निर्मल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस मांग को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पहले शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं। इसी बीच SMC शिक्षक अपने विषय के अलावा दूसरे विषय भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। निर्मल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कई स्कूलों की स्थिति ऐसी है जहां पर केवल SMC शिक्षक ही कार्यरत हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार को इन शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमित करने के आदेश तुरंत जारी करने चाहिए। इसके साथ ही 7 फरवरी तक क्रमिक अनशन जारी रहेगा और उसके बाद 8 फरवरी को सामूहिक तौर पर कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। आज का सुविचार।
कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।